वेलकम टू द टेक्सपर्ट नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फ्लोट और इंटरलेसमेंट एक फैब्रिक की फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करता है, और हम जानेंगे कि कौन सा वोवन फैब्रिक किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हमें देता है, और उसके रीज़न को भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स के व्यूज़ है: प्लेन, ट्विल एंड सैटिन। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कौन सा फैब्रिक व्यू हमें किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ देता है। ये प्रेजेंटेशन बनाने से पहले हमने इन 5 डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, पिलिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी और स्टिफनेस की प्रॉपर्टीज़ प्लेन एंड ट्विल वोवन फैब्रिक पर चेक की। सबसे पहले हमने ट्विल और प्लेन व्यू फैब्रिक पर यूटीएम मशीन से टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक किए, जिसमें हमें पता चला कि प्लेन व्यू में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विल व्यू। इसकी वजह ये थी कि ज़्यादा इंटरलेसमेंट होने के कारण प्लेन व्यू फैब्रिक में पोरोसिटी बहुत कम थी, और दूसरे हाथ पर देखा जाए कि ट्विल व्यू के अंदर लेस इंटरलेसमेंट पॉइंट होने की वजह से उसके अंदर पोरोसिटी ज़्यादा हो गई। इसी तरह टू अप वन डाउन ट्विल हमें टू अप टू डाउन से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी देंगे। इसी तरह हम कर सकते हैं कि ज़्यादा फ्लोट बढ़ा देंगे तो उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएगी, और अगर फ्लोट्स कम कर देंगे यानी इंटरलेसमेंट पॉइंट अगर ज़्यादा कर देंगे किसी फैब्रिक के अंदर, तो उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट टेस्ट जो हमने किया वो एब्रेशन रेजिस्टेंट टेस्ट था। इट इज़ टेस्टेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ थ्रेड्स ड्यू टू द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मींस थ्रेड कितने रिवॉल्यूशन और वो कितना फ्रिक्शन हैंडल कर पाता है, वो हमने चेक किया, और इसमें हमें पता चला कि ट्विल व्यू या ऐसे फैब्रिक जिसमें ज़्यादा फ्लोट्स होते हैं उनकी एब्रेशन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी कम होती है, क्योंकि जो यार्न्स रहते हैं वो फ्लोटिंग रहते हैं, जिसकी वजह से वो एब्रेड जल्दी हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हमने किया वो ट्विल और प्लीन वोवन फैब्रिक की टियरिंग स्ट्रेंथ टेस्ट था। इसमें हमें पता चला कि ट्विल व्यू और ऐसे फैब्रिक जिसमें फ्लोट ज़्यादा होते हैं वो गुड टियरिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी हमें देते हैं। इसकी वजह ये पता चली कि जब यूटीएम मशीन सैंपल को पुल करती है तो जो फ्लोट्स होते हैं वो एक जगह बंच के फॉर्म में जमा हो जाते हैं, जिससे यूटीएम को उसको टेयर करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और प्लेन व्यूवन फैब्रिक में फूलिंग फोर्स सिर्फ एक ही एंड को हैंडल करना होता है, जिसकी वजह से वो इजीली टेयर हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमने किया वो स्टिफनेस टेस्ट था। तो पहले ये पढ़ लो: द लेंथ ऑफ द फैब्रिक दैट विल बेंड अंडर इट्स ओन वेट टू अ डिफाइनेट एक्सटेंट इज टर्म्ड एज बेंडिंग लेंथ। द मोर द बेंडिंग लेंथ द हायर द स्टिफनेस एंड लोअर द ड्रेपिंग। लेंथ ऑफ द प्लेन व्यू इज हायर compared to 2 up 1 down and 2 up 2 down 12 व्यू एंड सो ऑन। यहाँ पर लेस इंटरलेसमेंट पॉइंट होने की वजह से 12 व्यू के अंदर स्टिफनेस कम होगी। जो फैब्रिक रहता है जिसके अंदर ज़्यादा इंटरलेसमेंट पॉइंट होते हैं तो वो ज़्यादा स्टिफर होता है कंपेयर टू 2 अप 1 डाउन एंड 2 अप 2 डाउन ट्विल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट टेस्ट जो हमने किया वो पिलिंग रेजिस्टेंट टेस्ट था। पिलिंग इज़ अ फैब्रिक सरफेस फॉल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल पिल्स। मीन्स जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं जो फैब्रिक के बाहर निकलते हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटेंगल हो जाते हैं और एक स्मॉल बॉल्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम पिल्स कहते हैं। ऐसे फैब्रिक्स जिनके अंदर ज़्यादा इंटरलेसमेंट होता है यानी प्लेन वोवन फैब्रिक, तो उनके अंदर पिलिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह ये है कि जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं वो इंटरलेसमेंट की वजह से फैब्रिक के स्ट्रक्चर के अंदर दब जाते हैं और पिल्स फॉर्मेशन रोक देते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एब्रेशन स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड पिलिंग रेजिस्टेंस आर हाई इन प्लेन व्यू compared to 12 view because these mechanical properties improved with the increasing number of interlacement of warp and weft strands, also by decreasing the number of floating in the view. आज के हमारे इस लेक्चर में हमने देखा कि पिलिंग रेजिस्टेंट, स्टिफनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंट एंड टियरिंग रेजिस्टेंट ज़्यादा होती है प्लेन वोवन और ऐसे फैब्रिक्स के अंदर जिनके अंदर ज़्यादा इंटरलेसमेंट पॉइंट होता है। लेकिन ऐसे फैब्रिक्स जिनके अंदर फ्लोट्स ज़्यादा होते हैं वो अच्छी हमें टेयरिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं।
सो हमने देखा कि फैब्रिक के पैरामीटर्स यानी EPI, PPI, वार्प काउंट, वेफ्ट काउंट, फैब्रिक की विड्थ को अगर सेम रखने के बाद भी हम फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं थ्रू इट्स चेंजिंग इट्स इंस्टॉलेशमेंट एंड फ्लोट्स। ये रेफरेंस है, इसके थ्रू आप बुक्स है, वेबसाइट्स है, आप और ज़्यादा जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। Thank you for watching. Please subscribe, like and share with your friends, and thank you. See you later.